5 है। हाँ ये 2 numbers A and B are such that sum of 5% of A, 5% of A and 4% of B is 2/3 of sum of 6% of A and 8% of B. Then find the ratio of A by B. तो भाई दोनों में हमें करना क्या पड़ेगा? पहली बात तो हर जगह बड़े ये 100 दिखाई पड़ रहे हैं, इनको डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो वो चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या है कि B से डिवाइड कर दो। मैंने ये सारे के सारे 100 चाहो तो एलसीएम लेकर के मैं कैंसिल कर सकता हूँ। और मैं अब डिवाइड करूंगा यहाँ पे B से। B से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? ताकि A बाई बी पता चल जाए। A बाई बी पता चल जाएगा तो रेशियो पता चल जाएगा। B से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5A बाई बी प्लस 4। इधर पे क्या करोगे? 2/3 तो था, अंदर लेकर के जाओगे तो वो हो जाएगा 2/3 को, ये 2/3 बाहर ही पड़ा रहने देते थोड़ी देर के लिए। 6A बाई बी, B से डिवाइड किया प्लस 8। अब कर लो मल्टीप्लाई। A बाई बी को एक साइड पे लेकर के जाओ। आंसर, आंसर याद है पक्का? रट दिए पूरे थे। X upon Sam types at a rate of X words per minute. How many minutes in terms of X will it take him to type 500 words? तो 500 upon X आएगा। कैसे आया भाई? 500 upon X आएगा। तो पहले ये तो पता कि X upon 500 आया कैसे? 1 मिनट में X वर्ड करता है वो। देख X वर्ड कितने में आ रहा है? 1 मिनट में आ रहा है। तो 500 वर्ड्स भाई ये तो हालात है तेरे। यूनिटरी मेथड है, कक्षा 5-6 के बच्चे करते थे। 5 चॉकलेट 10 रुपए की आती है तो बताओ 6 चॉकलेट कितने की आएंगी? ये वो वाला क्वेश्चन है। पक्का है? अच्छा, 4 रेक्टेंगल्स है, रेड ग्रीन ब्लू ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ पे जो दो हैं वो एक ब्राउन वाला समझ नहीं आ रहा कौन सा वाला है, क्योंकि एक और रेड वाला भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं, रेड तो दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट एनीवे, इफ ए टू एल आर वेरियस इंडिविजुअल, अब इनमें से क्या है कि एक ब्राउन है, ग्रीन कौन सा वो थोड़ा कंफ्यूजन है। तो मैं काम करता हूँ, एक को ग्रीन कर ही देता हूँ। जैसे इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रीन कर दिया है। अगर हमने गलत ग्रीन किया होगा तो आंसर भी गलत ही आ रहा होगा, बट देख लेते हैं फिलहाल। तो क्या बोल रहा है वो? If A to L are various individual members of the company, which member of green company is a member in red company also but not a member in blue? मतलब ग्रीन और रेड का होना चाहिए, ब्लू का नहीं होना चाहिए। तो ग्रीन और रेड में देखो क्या कॉमन है? सी, जो कि ब्लू में नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। वो ग्रीन में ना है बेटा, वो नीचे वाला लेते तब। आंसर देखो, हमने सही ग्रीन बनाया है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो है ना, क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्वेश्चन से पता लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये ब्लर भी है वैसे। रेफरेंस फिगर में क्या दिखा रहा है? ग्राफ शोज द स्कोर ऑफ 3 टीम्स इन ईयर 2002, 3, 4 एंड 5। ये ऐसा मान लेते हैं कि ये 2002, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। विच टीम हैज शोन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन स्कोर्स फ्रॉम 2003? कौन सी टीम 2003 के बाद नीचे जा रही है? अच्छा, अब टीम ए बी सी जो है वो कौन सी? नहीं, ग्रेजुअल डिक्लाइन चाहिए हमें, और 2003 के बाद। हाँ, तो ये वाली देखो, ये मेरी जो भी पर्पल वाली टीम, शायद यही टीम सी होनी चाहिए। दिया हुआ है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो टीम सी में दिख रहा है। पहले ये देखो, इसमें यहां से यहां तक था, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। तो टीम सी का डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। और ये क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये ग्राफ राफ वाले क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं, बस केवल लैंग्वेज समझ में आ जाए, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाता है। द टीचर मेड अ मिस्टेक तो हमने देख ही लिया था।
अ कैंडल इज प्लेस जैसा, ठीक है ये तुमने कर लिया होगा। कंट्रोल को उन्होंने कुछ लिखा है, पहले देख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन मुझे डाउट है कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा PRO CLNO अल्फाबेटिक करे हुए, एग्जैक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन्होंने इसको डाल दिया है। तो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा कि विच ऑफ द वर्ड विल बी रिटन एज ब्रीदर, ए से स्टार्ट होने वाला है, बी 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 फॉर बॉम्बे। ये देख लेते हैं भाई, imports from January to June, which month showed the largest decrease in total imports over the previous month? यार इसमें क्या बना वो समझ नहीं है। शोइंग इंपोर्ट फ्रॉम जनवरी टू जून, तो ऐसा पहले जरा नंबर डाल लेते हैं। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड विच मंथ शो द लार्जेस्ट डिक्रीज, किसमें सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे जो तीन चार्ट बने ना, ये तीन किस चीज के हैं वो भी देखने पड़ेंगे अपने को, वो किस चीज, ये लिखा तो हुआ है कुछ लेकिन ये क्लियर नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। बट एनीवे लार्जेस्ट डिक्रीज भी जो दिया होगा तो तुम्हें बस ये देखना है कि यहां से यहां ज्यादा डिक्रीज हुआ या यहां से यहां डिक्रीज हुआ या यहां से यहां ज्यादा डिक्रीज हुआ, इस तरीके से डिक्रीज चेक कर ले। चलो ठीक है, देखते हैं किसी और में मिलेगा तो वहां से कर। ये वाला तो हमने किया ही हुआ है, डस्ट वाला हमने किया हुआ है, एरोप्लेन हमने किया हुआ है, तीनों हमने कर लिए आज। शिप ओनर ये भी कर लिया था, शिप ओनर वाला भी कर लिया था। ये रेफरेंस फिगर हमें दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे ये नहीं हुआ है, ए बी इक्वल टू बी सी, अच्छा फिगर नहीं है यहाँ पे इसलिए हमें नहीं दिख रहा है, बट चलो किसी और में फिगर दिख जाएगा तो कर लेंगे। बट ये समझ लो ये है कौन सा वाला चीज, ये मेरे ख्याल से वो ट्राइंगल ट्राइंगल जैसा ही कुछ होगा, उस तरीके का ही कोई डायग्राम होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट हटा दो आगे, यूजिंग ये वाला हमने किया है ना रेफरेंस मेथड, ये वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया है लेकिन अभी भी क्लियरली विजिबल नहीं है। देखूंगा चेक करता हूँ। A car initially moving at a speed of 32 मीटर पर सेकंड shows down, अच्छा ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, देख लिया होगा। ये वाला भी हमने कर लिया था 24th। Which among the following celestial bodies in the universe are located nearest to a planet? Satellites, yes. All drop. एलेगरी है शायद इसका आंसर, वो भी स्टोरी का ही एक फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म के स्टोरीज होते हैं। पैसेज देख लेते, चलो इसमें पैसेज दिखाई पड़ गया यार। इनिशियली हीट एंड therefore energy for the storm are gathered by the disturbance through contact with warm ocean water, ठीक है। thunderstorm activity begins to develop and define the vertical structure above the tropical disturbance. Soon the Coriolis force begin to act on the system, aiding the development of a cyclonic circulation with winds near the ocean surface now spiraling into the disturbance, developing low pressure area. The warm ocean water and their sufficient mixed layer depth will continue to add moisture and heat to the air that rises in the updrafts of convection near the disturbance. As the moisture condenses into drops, more heat is released into the atmosphere, adding energy to power the storm. Thunderstorms begin to take on a curved bending structure as they organize around the low level center of the system. ठीक है, ये थंडरस्टॉर्म के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। ये ऑप्शन में से तो क्लियरली दिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म,
अच्छा, एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लेते हैं। इनिशियली यानी कि शुरुआत में, हीट एंड देयरफॉर एनर्जी ऑफ द स्टॉर्म, हीट और एनर्जी, एक स्टॉर्म मतलब एक तूफान की जो हीट और एनर्जी है, आर गैदर्ड बाय द डिस्टर्बेंस थ्रू कॉन्टेक्ट विद वार्म ओशियन वाटर। वो सब इकट्ठी हो जाती है जब ये ओशियन वाटर के कॉन्टेक्ट में आते हैं। क्या क्या इकट्ठी हो जाती है? हीट और एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी बिगिंस टू डेवलप। थंडरस्टॉर्म तब डेवलप होना शुरू हो जाता है, डिफाइन द वर्टिकल स्ट्रक्चर अबव द ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस। ऐसा करके दिखाई पड़ता है ना, गोल गोल, ठीक है। Soon the Coriolis force began to act on the system, aiding the development of a cyclonic circulation. थोड़ी देर के बाद कोरियोलिस फोर्सेस, कोई एक तरीके के फोर्स होते होंगे जो वहां पे काम करना शुरू कर देते हैं, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन विद विंड्स नियर द ओशन सरफेस नाउ स्पायरलिंग इनटू द डिस्टर्बेंसेस डेवलपिंग लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा गोल गोल घूम करके अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करता है। द वार्म ओशियन वाटर्स एंड देयर सफिशिएंट मिक्स लेयर डेप्थ विल कंटिन्यू टू ऐड मॉइस्चर। ठीक है, वार्म ओशियन वाटर उसको मॉइस्चर देना स्टार्ट कर देता है, एंड हीट टू द एयर दैट राइजेस इन द अपड्राफ्ट ऑफ कन्वेक्शन नियर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो वो क्या करता है? मॉइस्चर देना शुरू कर देता है और एयर को हीट देना शुरू कर देता है। As the moisture condenses into drops, more heat is released and into the atmosphere. ठीक है, तो जैसे जैसे मॉइस्चर ड्रॉप में कंडेंस होना शुरू होता है, हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज होनी शुरू हो जाती है, एडिंग एनर्जी टू पावर द स्टॉर्म, तो जिसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। Thunderstorm begin to take on a curved bending structure as they organize around the low level center of the system. ठीक है, मतलब बेसिकली तो तुम्हें समझ में आ गया कि थंडरस्टॉर्म के पूरा बनने का प्रोसेस ही बता रहे हैं। Which subject is being discussed in the passage? देखो, उसमें एक जगह पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करी गई है, एक जगह पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात की गई है डेवलपमेंट, और थंडरस्टॉर्म, वैसे बेसिकली सब जगह पर थंडरस्टॉर्म की बात करी गई है। ये साइक्लोन, एक सेकंड वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये सही बोल रहा है, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की बात कर रही है, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, सून द कोरियोलिसिस फोर्स बिगिन टू एक्ट ऑन द सिस्टम एडिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन विद विंड्स नियर द ओशियन सरफेस। मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब स्टॉर्म आकर के समुद्र से मिल रहा होता है तो वो साइक्लोन फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नीचे भी अगर हम जाकर के देखेंगे, ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन की बात हो रही है, लेकिन यहां पे ये हट गया है। ये कुछ और, किसी और का आंसर है शायद, मेरे ख्याल से। लाफ्टर इज टू स्माइल। लाफ्टर का लाइटर वर्जन है स्माइल, तो हॉट का वार्म। ठीक है, वर्टिकल फ्लो अपवर्ड्स, यस। ये क्वेश्चन किया ना हमने भी? नहीं किया है। एक एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो के का वैल्यू बताना है। मतलब एक रूट है अल्फा, तो दूसरा है 1/अल्फा, तो क्या करेंगे? ए और सी एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, और वो ए और सी क्यों एक्सचेंज होते हैं? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आता है? C/A। तो अब यहां से के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स द एक्स मार्क पोजिशन इन द गिवन सीरीज? जल्दी से बताओ यार। Z, XY, XY के पहले Z आ गया है, XY के पहले Z आ गया है। MnO, RHC, ए ऑप्शन IJK। ठीक है, ठीक है,
वहां पे भी चलता अगेन वही है ये स्टॉर्म वाला ये क्वेश्चन हमने पहले ही किया हुआ है। मुझे लग रहा है लगभग क्वेश्चन हमने सारे देख ही लिए, ये भी हमने पहले किए। सर्टन ये भी किया है ना? हाँ किया हुआ है। हाँ, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेंस काउज जो है वो उनके पास 4 पैर होते हैं और इनके पास होते हैं 2। द नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि काउज है हमारे पास x और हेन है y, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे x प्लस वाई। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन द नंबर ऑफ हेड्स। तो इसमें प्लस 14 करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ लेग्स। नंबर ऑफ लेग्स यहां से कितने मिलेंगे, 4x प्लस 2y, ये मिल गया। ठीक है, तो अब हमें ये इक्वेशन हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहले ही समझ लो, ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसमें 2 वेरिएबल हैं अभी भी। तो ये आएगा 3x प्लस वाई। अब तुम यहां पे ये देखो कि 3x प्लस वाई, अगर हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना आएगा, और वहां से चेक करो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, 7। हाउ मेनी काउज आर देयर इन द ग्रुप, 7 काउज कैसे होंगी भाई? अच्छा अच्छा, 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। ओके ओके, मैंने एक मिस्टेक कर दिया था यहाँ पे, तो फिर ये आ जाएगा 4x माइनस 2x इज 2x, और 2y कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो x का वैल्यू आ जाएगा। ये भी कर लिए। कोर्ट इज टू जज, क्लासरूम इज टू टीचर। रेफर ये किया हमने कि नहीं किया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ ये देखो, ये कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स एड्स क्या ऐड करता है? बी ऑप्शन, डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक। फ्रॉम वेयर डज द स्टॉर्म गेट मॉइस्चर, वार्म ओशियन वाटर से। हाँ, वही 3-4 क्वेश्चन थे। यार ये कितनी बार आ रहा है क्वेश्चन, ये हमने किया, ये भी किया है, ये भी किया है, ये मुझे लग रहा है सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिए क्या, उठा उठा करके बार बार। ये भी किया है, ये भी रिपीट किया हुआ है। ये है बी, हम पहले कहां ढूंढ रहे थे, अब ये बी डायगोनली चलेगा, आधा रास्ता चलेगा, राइट है ना पहले। तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये जाएगा साउथ। आंसर साउथ वेस्ट है ही नहीं। रट लेना, रट लेना, इसके आंसर रटे, इसके वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, नो न्यू पैसेज को पढ़ के करेगा, एक्सप्लेन कर दे। अच्छा एक बार ये वाला, हाँ इंग्लिश ये वाला पैसेज तू एक्सप्लेन कर दे करण, चल सभी लोग पढ़ लो यार एक बार। आंसर नहीं, आंसर मुझे पैसेज के हिसाब से बता कहां लिखा है। नो, चल अच्छा पैसेज में तो थोड़ी मदद कर देता हूं तेरी। यहां लिखा है नो न्यू आइटम ऑफ लूज गियर शेल बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ रॉट आयरन। इसका क्या मतलब हुआ? नो न्यू आइटम ऑफ लूज गियर शेल बी मैन्युफैक्चर्ड ऑफ रॉट आयरन। लूज गियर का कोई भी नया आइटम नहीं, शेल बी मतलब चाहिए, मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, ऑफ ऑफ रॉट आयरन मतलब कच्चा लोहा जो होता है वो, ठीक है, उससे नहीं बनाना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रॉट आयरन कंपोनेंट शुड बी कैरीड आउट
टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। इसका क्या मतलब है? हीट ट्रीटमेंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग रॉट आयरन कंपोनेंट, मतलब जो भी रॉट आयरन कंपोनेंट रखे हैं उनका हीट ट्रीटमेंट जो है शुड बी मतलब चाहिए, कैरीड आउट मतलब लेकर के जाना चाहिए, कैरी कर ले जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन से होते हैं? कॉम्पिटेंट क्या होता है? इंग्लिश पढ़ने में तू इनकॉम्पिटेंट है। अब बता कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? सक्षम बोल सकते हो, योग्य बोल सकते हो, एक ऐसा बंदा। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब होता है जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल का मतलब क्या है? कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जो पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा होगा, तो उसी के अंडर ये सारा हीट ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक है। नो हीट ट्रीटमेंट शुड बी अप्लाइड टू एनी आइटम ऑफ लूज गियर अनलेस द ट्रीटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। नो हीट ट्रीटमेंट मतलब कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए अप्लाइड टू एनी आइटम ऑफ लूज गियर से रिलेटेड जो भी है उस नहीं होना चाहिए अनलेस द ट्रीटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर का इंस्ट्रक्शन है उसके अलावा कोई और दूसरा तरीका आपको हीट ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज करना है। टू द सेटिस्फेक्शन, अगेन कॉम्पिटेंट पर्सन वाला रोल यहां पे आ गया है। एनी हीट ट्रीटमेंट एंड द एसोसिएटेड एग्जामिनेशन आर टू बी रिकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन इन पार्ट 1 ऑफ द रजिस्टर। जो भी हीट ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है, एसोसिएटेड एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड सारा का सारा एग्जामिनेशन एक पेपर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। किसके द्वारा? अगेन कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा। रेगुलर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ एवरी आइटम ऑफ लूज गियर शैल बी कैरीड आउट बाय द रिस्पॉन्सिबल पर्सन बिफोर यूज करने से पहले सबका ये समझ में आ रहा है ना? इंस्पेक्शन करा जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। अ रिकॉर्ड ऑफ दीज रेगुलर इंस्पेक्शन इज टू बी इंटायर्ड इन पार्ट 2। कितने रेगुलर इंस्पेक्शन हुए हैं इनका रिकॉर्ड जो है वो पार्ट 2 में किया जाएगा, ऑफ द रजिस्टर के पार्ट 2 में किया जाएगा। बट एंट्रीज नीड ओनली बी मेड व्हेन द इंस्पेक्शन हैज इंडिकेटेड अ डिफेक्ट इन द आइटम। एंट्री उसकी तभी की जाएगी अगर वहां पे कोई आइटम में डिफेक्ट मिलता है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही काम करवाया जाएगा तुम्हें शिप पे। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आने चाहिए। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं वेयर शैल द रिकॉर्ड बी मेंटेन फॉर हीट ट्रीटमेंट कैरीड आउट। Any heat treatment and the associated examinations are to be recorded by the competent person। पार्ट 1 में होगा। पार्ट 2 में क्या होगा? अ रिकॉर्ड ऑफ दीज रेगुलर इंस्पेक्शन, जो आइटम्स है उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा वो होगा वहां पे। हाँ, जब वो खराब होंगे तब। अब उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन इसमें होंगे। ये क्वेश्चन हमने किया हुआ यार, ये तो हम 5-6 बार देख चुके। हो एलेगरी इंटरनेट कम्युनिकेशन यूजेस, ये किसी और पैराग्राफ का क्वेश्चन है। हीट ट्रीटमेंट, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हो ही गया ये है शायद ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी और बी सी जो है वो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है मतलब एंगल एक्स और एंगल जेड जो है ये दोनों इक्वल है। वो पूछ रहा है कि ए ये वाला जो है ये कितना होगा। तो भाई देखो ये तुम्हें, मुझे पता नहीं तुम्हें ये थ्योरम पता है कि नहीं, जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, ये आएगा y प्लस। अब a का वैल्यू y प्लस एक्स आना चाहिए, लिखा है क्या वहां पे? कहीं नहीं लिखा है, लेकिन x और z तो सेम ही है, तो आप इसको y प्लस जेड भी लिख सकते हो। थोड़ी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हीट ट्रीटमेंट इज एप्लीकेबल टू, हीट ट्रीटमेंट इज
सी। ट्रांसल्यूसेंट, फर्स्ट वाला। हीट ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स। अभी भी यहाँ पे ये दिख नहीं रहा कि ये क्या है, बट एनीवे जो भी है, तुम यहाँ पे देख, जब वो सही लिखा होगा तो तुम देख सकते हो कि कहाँ पे उसका डिक्रीज डिक्रीज दिख रहा होगा। ठीक है।